नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसमें WHO का कहना है कि इसमें हर साल 10 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में 2025 तक सालाना कैंसर के 16 लाख मामले सामने आने लगेंगे। आइए दोस्तों, इस बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्यों, कैसे और किस तरह के ये लोग मारे जाते हैं कैंसर के कारण इस देश में, और क्या होती है इसके पीछे साइंस, इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट को जो आपके राइट डायरेक्शन में है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है WHO के द्वारा कि भारत में कैंसर कई 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं हर साल कैंसर के कारण। जिसके कारण कैंसर है, इसमें लंग कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, माइंड का कैंसर हो सकता है। इनमें कई बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण एक इंसान की डेथ हो जाती है। और आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे के कारण कौन है, कैसे हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह निकाला जा सकता है, क्यों ये बीमारी इस तरह से फैल रही है और क्या कौन से कारण है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो विश्व के अंदर ये बीमारी वर्ल्ड वाइड हुई है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व के अंदर ये फैली हुई है और इसे कंट्रोल करते हुए आज पूरे विश्व की कोशिश है, लेकिन ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। क्यों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यों होता है कैंसर, कौन कौन से कारण है इसके बीच इसके होने के। तो आज बात करेंगे हम सबसे नशीले पदार्थों की, जिसमें शराब भी आती है, गुटखा भी आता है, तंबाकू भी आती है, पान मसाला भी आता है, सिगरेट भी आती है, बीड़ी भी आता है। और इन सब के कारण करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं हर साल, जिसे अगर काउंट किया जाए तो 2019 के कारण आप WHO की रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं राइट डायरेक्शन में इसे लगा दूंगा। आप बात पाएंगे कि ऐसा डाटा है जो कि करीब लोगों को चौंका देता है हर तरीक़ा से, कि कौन क्यों है इसके इतनी डेथ के कारण कौन कौन से हैं जो कि इससे बहुत ही हार्डनेस बना देती है, जो कि सिंपल तरीक़ा से इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। और ये देश के अंदर सबसे बड़ी खासियत है, इस भारत देश के अंदर भी। और यूनाइटेड नेशन अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें पे शो करे, जिसे आप पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो कि करीब 10 से 20 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि बहुत ही इनोसेंट कह सकते हैं, कि बहुत ही नॉर्मल लोग होते हैं। गरीब तबके से होते हैं, अमीर तबके से भी होते हैं, जो काफ़ी तरीक़ा से एडिक्ट होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर तरह से कि क्यों ये बीमारी फैल रही है और कौन कौन से फैक्टर्स के कारण ये फैल रही है। क्योंकि आज करीब देश की 70% जनसंख्या भारत की और विश्व की कम से कम पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों के अंदर जितने लोग रहते हैं उनमें से करीब 70% लोग इसके एडिक्ट है। जिसमें ड्रग्स भी आता है, जिसके अंदर निकोटिन की मात्रा सबसे हाई पाई जाती है, अल्कोहल पाई जाती है, इसमें शराब और बियर दोनों के बीच ही मिलती है। और लोग इसके ज़्यादातर एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा। भारत के कई राज्यों के अंदर तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया शराब को, पूरी तरह से बैन कर दिया गया शराब को। गुटखे की ओपन सेल बंद कर दी गई है इसके कारण, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जिस राज्य में बैन किया गया उस राज्य के से अटैच किसी दूसरे राज्य से भी उस प्रोडक्ट को खरीद कर अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसे हम बहुत ही नशीले पदार्थों के रूप में भी कंसिडर करते हैं, और ये देश की सोसाइटी को बर्बाद करने का काम भी करता है। आप भी देखते होंगे दोस्तों कि करीब 70% जो घर है उनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का कारण भी यही है, जो शराब, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला इत्यादि ऐसी चीज़ें जो कि देश की सोसाइटी के रूप में नहीं बल्कि इंसानियत के पूरे फ्यूचर को ख़त्म कर देती है। और ये देश के अंदर ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसका सॉल्यूशन मिलना शायद ही असंभव है। क्योंकि इसके करीब 70 से 80% लोग, या 90% भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस देश के करीब इतने लोग एडिक्ट है जिसे सुधारना आज के वक्त इतना हार्ड हो चुका है कि इसे सिंपल तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। और देश की करीब से करीब
बहुत से सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें गरीब तबका भी आता है, अमीर तबका भी आता है, जो कि यूँ मानो कि 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो शराब ज़रूर अफोर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि निकोटिन की मात्रा जो उसमें होती है वो उसका इतना बड़ा फैक्टर होती है कि वो इतनी बड़ी आदत लगा देती है, जो कि इंसान फील करता है कि मैं रिलैक्स फील करता हूँ, उससे शांति फील कर सकता हूँ, उससे मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ गुड। लेकिन वो गुड अच्छी फीलिंग्स कुछ ही मिनटों की होती है, 18 से 20 मिनट से ज़्यादा वो गुड फीलिंग्स नहीं होती है। और उसी फीलिंग्स को लोग अपना कर इस तरह की एडिक्ट कह सकते हैं कि शराब के या गुटखे के तंबाकू के इस तरह से एडिक्ट हो जाते हैं कि पूरी लाइफ में वो इसे छोड़ नहीं पाते। और इसे छोड़ने के कारण जो कठिनाइयाँ सोसाइटी के अंदर पैदा होती है वो सोसाइटी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए और क्यों ये बीमारी इस तरह से फैल रही है, और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं और आज की सोसाइटी के लोगों को भी ये कदम उठाने चाहिए। इसमें पूरी तरह से चीज़ों पे कंट्रोल पाया जाना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छे तरीक़ा से गरीब तबका भी उठकर एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता निभाए। जो भारत देश के डेवलपमेंट जो होता है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होती है, और ये जिम्मेदारी अगर बढ़ती है तो देश को आज 3 ट्रिलियन तक की जीडीपी पहुंची है इसकी काफ़ी। लेकिन अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की और WHO की रिपोर्ट की तो हम 139 नंबर पर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में। इसका मतलब है कि बहुत ही पीछे हमारा नंबर है। हम चाहे आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं पूरे विश्व की, लेकिन इस विश्व के अंदर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट नंबर आता है जो कि मानव विकास को दर्शाता है, उसका विकास स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। तो इसका ये कारण भी देखा गया है कि जब लोग शराब के, गुटखे के, तम्बाकू के इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो लोग और आगे इस चीज़ के रूप में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में इतने फंस जाते हैं कि उसे निकलना बहुत ही कठिन होता है। और प्रमोट करने वाले हमारे कौन है इसमें? हमारे सेलिब्रिटीज़, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छी इज्जत बना पाते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, गुटखा, तम्बाकू और खैनी और पान मसाला और सिगरेट को, क्योंकि उनको पता है कि इसके कारण सबसे बड़ा नुकसान भारत देश की जनता का ही है। लेकिन फिर भी उन लोगों को कंपनियों के द्वारा जो पैकेज दिया जाता है वो अरबों खरबों में पैकेज दिया जाता है, और उसी लालच में वो लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। इस हमने कई बार मैं अजय देवगन को, जो हमारे हीरो हैं, उनको भी देखा है, कई बार शाहरुख खान को भी देखा है, कई बार ऐसे सेलिब्रिटीज को भी देखा है जो कि बियर का, शराब का, गुटखे का, पान मसाले का पूरी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। और यही सोसाइटी के अंदर जब जाते पहुँचती है तो सोसाइटी का नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे उन गरीब लोगों को देखना पड़ता है जो लोग इस चीज़ के एडिक्ट है। वो लोग क्योंकि अपने सेलिब्रिटीज़ के द्वारा जब इस तरह के प्रचार प्रसार किए जाते हैं तो उन प्रचार प्रसारों की तरफ ये लोग और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पान मसाला, सिगरेट, तम्बाकू ये इतने ही खतरनाक होते हैं कि ये हमारे शरीर की पाचन क्रियाओं को बिल्कुल जाम कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को शांत कर देते हैं, धड़कनों को, जो दिल की धड़कनें होती है उनको स्लो कर देते हैं, जो कि नॉर्मल तरीक़ा से जो चलने वाली होती है, और उन दोनों को शांत करते हैं। और ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालती है वो माइंड पर, क्योंकि दिमाग को इस तरह से अट्रैक्ट करती है कि इस दिमाग को जब भी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है तो निकोटिन की जो मात्रा होती है वो उस तरह से हमारे दिमाग को बांध देती है कि हम इस चीज़ के लगातार एडिक्ट होते चले जाते हैं। और जिस तरह से ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर फैल रही है तो सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हालात हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह से, हर सोसाइटी के हर तबके के बीच में इस चीज़ को पाया गया है। चाहे वो, अगर मैं बात करूँ कास्टिज्म की, हालांकि लोग इस चीज़ का बहुत बड़ा मानते हैं कि आप कास्टिज्म को लेकर हर वीडियो में लेकर चलते हैं, लेकिन क्या करें, सोसाइटी इसी रूप में डिवाइडेड है तो हमें इसी तरह से भी बातें करनी होती है। सोसाइटी के हर तबका, चाहे किसी भी कास्ट को ले लो, गुटखा, तम्बाकू, शराब और सिगरेट और वीडियो जैसी इस तरह की बीमारियों के रूप में अपना चुके हैं कि इसे कंट्रोल करना आज के वक्त में एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। और इस चैलेंज को चाहे वो सरकार हो या सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जो अवेयरनेस को फैलाने का काम करते हैं, जागृति को फैलाने का काम करते हैं और इस तरह के चीज़ों को एक्सपोज करते हैं कि ये चीज़ें एक सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजर है। ऐसी आदतें जो पूरे इंसान को बर्बाद कर देती है और इंसान को क्या उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देती है, जिससे इंसान समझ नहीं पाता है कि किस तरह की चीज़ें
फेस करनी पड़ सकती है आने वाले वक्त में। तो इस चीज़ को बदलने के लिए और आज बात करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका एक ही है कि लोगों को ये बताया जाए कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं, इनकी किस तरह से छोड़ा जा सके। हर तरह को एक इंसान को अच्छी सोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि गुटखा, तम्बाकू, शराब ही खाने को नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो खाने के लिए मिलती है। अगर गुटखे की अगर बात करें, सिगरेट की अगर बात करें, तो वहाँ भी सोचें, दिमाग लगाएं कि एक गुटखा जो 5 रुपये का आता है उसमें करीब 5 ग्राम के समथिंग तम्बाकू होता है। लेकिन अगर वो उसे किलो के रूप में लगाया जाए तो वो कितने रुपये किलो हो सकता है? 5,000, 500, 10,000 आराम से पहुँच गया। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हैं शॉप पर, तो एक फ्रूट्स की जो शॉप होती है उस पर कितना भाव होता है? 1 किलो का 40 रुपये, 80 रुपये। चाहे वो सेब को ले लो, बनाना, केला, अनार, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। एक्सरसाइज जाना चाहिए आपको हर मॉर्निंग, और यही है सॉल्यूशन इस चीज़ का। क्योंकि अगर अवेयरनेस लोगों को नहीं फैला जाएगी कि कौन कौन से नुकसान इससे सहे जा सकते हैं सोसाइटी के अंदर और फ्यूचर के अंदर, तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और ये कंज्यूम ही करते रहेंगे गुटखा, तम्बाकू और शराब को। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर यही संदेश देना चाहेंगे कि लोगों के अंदर इन चीज़ों को शराब, गुटखा, तम्बाकू से दूर रहने की सलाह दें। हर किसी को, चाहे वो छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, या फिर सभी को, चाहे वो हमारे पिता हो, हमारे परिवार का बड़ा संबंधी हो या छोटा संबंधी हो, चाहे हर रिश्तेदारी के अंदर, या कह सकते हैं कि हर रिलेशन के अंदर जो हमसे अटैच है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, हर वो शख्स जो एक परिवार के अंदर आपसे जुड़ा हुआ है, उन सबको समझाए कि इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने शरीर के अंदर डालोगे, जो कचरे के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल। अगर आप प्रोडक्शन को देखोगे तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट को, तो ये इस तरह से बनते हैं कि आप देखोगे तो वो उल्टी कर दोगे। लेकिन आप लोगों को 70% लोग इस देश के इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और ये इस देश को बर्बाद करने का पूरी तरह से रोल निभाती है। इसलिए हम सोसाइटी के जागरूक लोग होने के नाते ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि इस चीज़ों से दूर रहें। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जो अपने से अटैच हैं, उन लोगों को भी दूर रखें। और ये भी कहें कि अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों की आदत है तो उन पे कंट्रोल करें, क्योंकि ये धीमे धीमे ही रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि धीमे धीमे ही इस चीज़ों की आदत पड़ती है, और धीमे धीमे ही ये शरीर के सारे अंगों को डैमेज करने का काम करती है। और आगे जाकर ये फॉर्म, जबकि हमने शुरुआत में बात की थी कि ये कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर का मेन रीज़न होता है कि ये जो तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा जो लोग कंज्यूम करते हैं, इससे कंज्यूम के कारण से लोग सोचते हैं कि सिगरेट पीने से उन्हें कोई नुकसान नहीं है। तो सिगरेट का जो धुआं, जिसे हम फॉग कहते हैं, वो इतना खतरनाक है जिसकी कोई परिसीमा ही नहीं है कि ये कहाँ तक खतरनाक है। क्योंकि वक्त के साथ साथ ये डेंजरस होता चला जाता है और इंसान को कोई पता तक नहीं चलता। उनको पता होना चाहिए कि सिगरेट या बीड़ी के धुआं की एक भी कण अगर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो एंटी रिएक्शन करने लगता है हमारे हार्मोन्स के साथ, और ये रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि ये पता तक नहीं चलता पाता है, और साल में, 10 साल में, 20 साल में, या फिर इससे ज़्यादा के समय में वो उस तरह से घायल हो जाता है कि किसी भी तरह से कुछ समझ नहीं पाता है। और आगे जाकर जब वो जांच कराता है तो पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर कैंसर हो चुका है, और उसी कैंसर के कारण उसकी जब नियमित रूप से उसे इलाज न मिल पाए तो आने वाले कई वक्तों में वो डेथ का शिकार भी हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही बुरी हालत के साथ वो इमर्ज होता है। और शरीर के अंदर इस तरह की चीज़ें जनरेट होती है कि वो कभी भी इस तरह की समझ नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो डैमेज होता है। उसके बाद माइंड तक जाने वाले संदेश जो हमारे चीज़ होती है वो निकोटिन की मात्रा को प्रमोट करते हैं, और ये चीज़ माइंड तक जाती है तो माइंड उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए और भी ज़्यादा आकर्षित होता है। तो आप इस चीज़ के लिए है कि जब भी आपको निकोटिन की मात्रा की, अगर आप उसके एडिक्ट हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको निकोटिन की मात्रा अगर दिमाग के अंदर आ रही है तो आप इलायची का सेवन आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इलायची एक बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट माना जाता है इस चीज़ को लेकर कि आपको वो फीलिंग भी देगा जो आप चाहते हैं। और आप कहते हैं, और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है गुटखा का, पान मसाला का, वो होता है दंत क्षय, दांतों का क्षय होना,
दांतों का गलना, काले पड़ जाना और इस तरह की चीज़ें जो कि माउथ कैंसर का कारण भी ये बनती है। क्योंकि जिस तरह से मांसपेशियों में ये जाती है, मुंह की मांसपेशियों में, दांतों के मसूड़ों में, तो ये बहुत ही जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स में जाकर ये इस तरह का से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस ब्लड सर्कुलेशन को डाउन करने का काम करते हैं। और जब आपको पता है कि पूरे देश के अंदर, मतलब देश बोला मैंने, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे हार्ट के द्वारा होता है। और हार्ट के अंदर जो छोटी छोटी वो नलियाँ पाई जाती है, वो तम्बाकू, गुटखा और शराब के लगातार सेवन करने से वो जब वो एंटी रिएक्शन करने लगती है तो हमारे जो बॉडी सेल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जो ध्वनियाँ और जो वाहियाँ और इसी के चलते चलते पूरे शरीर को डैमेज कर देती है। और एक इंसान को पता तक नहीं चल पाता उसका शरीर कब डैमेज हो गया और वो कब वो कैंसर के शिकार हो गए। तो इसीलिए आपको भी, जो भी ये लोग वीडियो देखते हैं, और वीडियो अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हेल्दी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। और हम इसे हेल्दी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, क्योंकि ये देश और सोसाइटी के लिए ज़रूरी है और हमारे समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि गरीब तबका होता है, नॉर्मल होता है, मिडिल फैमिली होती है, उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है और स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको इस WHO को जो डाटा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो नमस्कार, इसी के साथ समापन करते हैं।